Hello students, welcome to this session. I hope you all are doing good. आज का हमारा विषय है व्यंजन श। आज की कक्षा में जो हम व्यंजन करने जा रहे हैं उसको कहते हैं श। क्या कहते हैं? श। यह होता है श। श से शलगम। यह है हमारा व्यंजन श। इस व्यंजन को कहा जाता है श, जो कि होता है व के बाद। ल व श। व के बाद आता है श। आइए श को और भी अच्छे से जानते हैं एक वीडियो की हेल्प से। श से होता है शलगम। श से शलगम। यहाँ बच्चों जो आप सब्जी देख रहे हैं इसको कहते हैं शलगम। शलगम एक तरीके की सब्जी होती है जो कि बहुत हेल्दी होती है। श से शलगम। शलगम जो होता है वो लाइट पर्पल कलर का होता है और उसके साथ वाइट कलर भी होता है। श से शलगम। श से शलगम। श से शलगम खून बढ़ाता, जो भी इसको रोज है खाता। जो भी शलगम को रोज खाता है उसके अंदर बहुत सारा खून होता है, क्योंकि शलगम खून बढ़ाने का काम करता है। श से शलगम खून बढ़ाता, जो भी इसको रोज है खाता। श से शलगम। श से होता है शंख। श से शंख। आपने कभी देखा होगा पूजा के टाइम पे मम्मा शंख बजाती हैं, या फिर आपने मंदिरों में इसे ज़रूर देखा होगा। श से शंख। श से शहद। श से होती है शहद, जो हमें मधुमक्खियों से मिलती है और शहद बहुत मीठी होती है। श से शहद। श से शहनाई। श से होती है शहनाई। शहनाई जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसको बजाते हैं और इसके अंदर से डिफरेंट साउंड आती है। श से शहनाई। श से शलगम, जो कि एक वेजिटेबल है और हमारे लिए बहुत हेल्दी है। श से शंख। श से शहद। श से शहनाई। श से होता है शहद मीठा मीठा और श से शहनाई, जिससे हम मीठा मीठा गाना सुनते हैं। आइए बच्चों जानते हैं श किस प्रकार लिखा जाता है। श को लिखना भी बहुत आसान होता है। श लिखने के लिए सबसे पहले आप कर्व बनाएंगे और फिर उसे नीचे इस प्रकार करेंगे जैसे आपने र बनाया था। सिर्फ आपको र से उल्टा यहाँ एक कर्व बनाना है। आइए यहाँ से शुरू करके आप एक कर्व बना के इसे नीचे ले जाइए और इस प्रकार, और उसके बाद एक सीधी रेखा। बन गया आपका श। बन गया आपका श। यहाँ आप शुरू कीजिए, घुमाइए इसे, ऐसे नीचे ले जाइए और इस प्रकार। उसके बाद पीछे एक सीधी रेखा, जिससे बनता है आपका व्यंजन श। श से शलगम, और उसके ऊपर एक रेखा जो कि हर व्यंजन के बाद होती है। व के बाद आता है व्यंजन श। श से होता है शलगम, जो कि हमारा खून बढ़ाता है। श व्यंजन जो है हमारे अंत के व्यंजनों का एक भाग है। यह व्यंजन होता है श। श से षटकोण। श से होता है षटकोण। आइए श को और भी अच्छे से जानते हैं एक वीडियो के माध्यम से। श से होता है बच्चों षटकोण। जैसा कि मैंने आपको बताया षटकोण ये एक शेप होता है, जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, वैसे ही एक शेप होता है जिसके अंदर 6 साइड्स होती है। 6 को हिंदी में कहा जाता है षट। क्या कहा जाता है? षट। इसलिए इसको कहा जाता है षटकोण, क्योंकि इसके अंदर 6 साइड्स होती हैं। 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर 6 डिफरेंट कलर्स भी हैं। ये है हमारा षटकोण। श से है षटकोण रंगीला, लाल हरा नीला और पीला। श से है षटकोण रंगीला। रंगीला मतलब जिसमें अलग अलग तरह के रंग होते हैं। लाल हरा नीला पीला, आप ये सभी रंग इसमें देख सकते हैं। लाल हरा नीला और पीला। इसमें एक और रंग है गुलाबी। जी हाँ, श से होता है हमारा षटकोण, जिसमें 6 साइड्स होती हैं, षट साइड्स होती हैं। षटकोण। श से षटपथ। श से षटपथ।
षट मतलब होता है 6, जैसा कि मैम ने आपको बताया, और पद मतलब होते हैं पैर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ बग, जिसके अंदर 6 लेग्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको कहा जाता है षटपद। जिसके 6 पैर हों उनको कहते हैं षटपद, जैसे कि ये बग। श से षट, जो कि मैम ने सबसे पहले आपको बताया, षट, षट मतलब होता है 6। ये है नंबर 6 और इसको कहा जाता है षट, जो कि होता है इस श से षट। श से होता है षड्यंत्र, ष से षड्यंत्र, जो हम प्लानिंग करते हैं, जो हम किसी के लिए कुछ प्लान बनाते हैं, उसको कहते हैं षड्यंत्र। तो श से भी कितनी सारी चीज़ें हो गई। सबसे पहला तो ये रंगीला षटकोण, जिसमें अलग अलग तरीके के रंग है। श से षटकोण, श से षटपद, श से षट, श से होता है षड्यंत्र, श से षड्यंत्र। आइए बच्चों, अब आगे की कक्षा में जानते हैं कि श को किस प्रकार लिखा जाता है। श को लिखना बहुत आसान होता है। श को लिखने के लिए पहले आप प बना लीजिए और फिर उसके अंदर एक तिरछी रेखा खींच दीजिए, बन गया आपका श। आइए देखते हैं। पहले आप प की तरह इस प्रकार खींचिए, एक रेखा बनाइए और फिर अंदर की तरफ एक तिरछी रेखा, दोनों को मिलाते हुए इस प्रकार। और ऊपर की रेखा, जिससे आप सभी अच्छे से परिचित हैं, सभी व्यंजनों और स्वरों के ऊपर एक रेखा डाली जाती है। यह है श से षटकोण। श से षटकोण लिखने के लिए पहले आपको इस प्रकार करना है, फिर सीधी रेखा जोड़नी है, अंदर की तरफ एक तिरछी रेखा बनानी है और बन गया आपका श से षट, श से षटकोण, श से षटपद और श से होता है षड्यंत्र, श से षड्यंत्र। अभी तक आप श के बारे में जान चुके हैं, आप सभी श से अच्छी तरह परिचित है। श से शलगम, जो कि इस प्रकार होता है, और श से षटकोण, जो कि इस प्रकार होता है। आज की कक्षा में हम जान रहे हैं स। ये थे हमारे श, और आज की कक्षा में जो हम पढ़ रहे हैं वो है स। क्या है? स। आइए स के बारे में अच्छे से जानते हैं। यह है हमारा व्यंजन स, जो कि आता है श से षटकोण के बाद। श से षटकोण के बाद आता है स। स से होती है सड़क। जी हाँ, स से सड़क, जिसके ऊपर हम चलते हैं या जिसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं। स से सड़क, यह है हमारा व्यंजन स। आइए स के बारे में और अच्छे से जानते हैं एक वीडियो के साथ। स से सपेरा। सपेरा क्या करता है? बीन बजाता है, और उससे आप देख सकते हैं म्यूजिकल साउंड आता है और सांप उसको देख रहा है। स से सपेरा, स से सपेरा, स से सवार, स से सरगम, बजे सितार। यहाँ तो हमें स से कितनी सारी चीज़ें पता चल गई। स से सपेरा, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। स से सवार, जब हम किसी घोड़े पर जैसे सवार होते हैं, घोड़े के ऊपर बैठते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सवार होना, सवारी, वो भी स से ही होता है। स से सरगम, जैसे कि ये जो साउंड निकल रही है इसको कहते हैं सरगम। और स से ही बजे सितार। आपने सितार देखा है? सितार भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और सितार भी स से ही होता है। स से सितार। यहाँ तो हमें कितनी सारी चीज़ें पता चल गई स के बारे में। स से सर्कस। यहाँ आप देख रहे हैं स से होता है सर्कस। यहाँ एक टाइगर है और ये जो सर्कस के इंस्ट्रक्टर हैं वो उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आप सभी ने कभी ना कभी सर्कस देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अपने मम्मी पापा के साथ जाके ज़रूर देखिए। सर्कस देखने में बहुत मज़ा आता है। स से सर्कस। स से होती है सब्जी। स से सब्जी। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग रंग की बहुत सारी सब्जियां हैं, जैसे कटहल, गोभी, बैगन, गाजर, सब है सब्जी। स से साबुन। स से है साबुन, जिससे हम नहाते हैं। साबुन हमें क्लीन रखता है। स से साबुन। स से हो गई कितनी सारी चीज़ें। स से सपेरा,
स से साबुन, स से सब्जी, स से सर्कस। स से क्या था और सितार भी था, और स से सड़क भी थी। जी हाँ, आइए जानते हैं स से सर्कस को किस प्रकार लिखा जाता है। यह है स, जो कि आता है श के बाद। किसके बाद आता है? श के बाद। बच्चों, दोनों के ही साउंड में बहुत अंतर होता है। यह होता है स। स लिखने के लिए पहले आप र लिख लीजिए, फिर इस प्रकार एक रेखा और सीधी रेखा। यह है एक क्विक तरीका। स लिखने के लिए पहले हम बनाएंगे र, और र लिखना तो आप सभी को आता है। फिर हम इस तरह से एक रेखा बनाएंगे और इस रेखा को एक सीधी रेखा से जोड़ देंगे। बन गया आपका स व्यंजन। स से सर्कस। स से होता है सर्कस। इस प्रकार बनता है स से सर्कस। क्या बना? स से बना आपका सर्कस। स से सड़क, स से सितार, स से सब्जी। स से सड़क के बाद आता है ह। ह से होता है हल। ह से होता है हल। बच्चों, ह व्यंजन जो होता है वह व्यंजनों में एक तरीके से आखिरी व्यंजन होता है, क्योंकि इसके बाद जो व्यंजन आते हैं वह सभी संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए एक तरीके से आखिरी व्यंजन को पढ़ते हैं, जो कि है हमारा ह। ह से हल। ह से होता है हल। ह को और अच्छे से जानते हैं एक वीडियो के साथ। ह से होता है बच्चों हल, जो कि मैंने आपको भी बताया। यहाँ आप देख सकते हैं हरा भरा खेत, खेत में खड़ा एक किसान, और किसान के पास है हल। किसान के पास है हल, जो कि उसे कृषि में मदद करता है, मतलब खेती में मदद करता है। हल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसान को हेल्प करता है। ह से हल्ले चला किसान, है किसान भारत की शान। ह से हल्ले चला किसान, मतलब ये जो किसान है वो ह से हल लेके चल रहा है, और यही किसान है जो हमारी भारत की शान है, क्योंकि इन्हीं किसानों की वजह से हम सभी इतना अच्छा अच्छा भोजन खा पाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को टेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उन सभी को उगाने का काम कौन करता है? किसान। हमें हमेशा इनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। ये हमारे एक हेल्पर की तरह हैं। क से किसान, और किसान के पास है ह से हल। ह से हल। ह से होता है हाथी। ह से होता है हाथी, बड़ा सा हाथी। हाथी जो कि एक जंगली जानवर है और जंगलों में रहता है। हाथी। हाथी हम लोगों की बहुत हेल्प भी करता है। हाथी जो होता है वो हमारे जो भारी भारी सामान हैं, लोड्स हैं, उन्हें उठाता है। ह से हाथी। इसे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं ना। पहले के ज़माने में जो राजा होते थे उनके पास तो बहुत सारे हाथी होते थे। ह से हाथी। ह से हथौड़ा। ह से होता है हथौड़ा। हथौड़ा जो होता है वो हमारी हेल्प करता है। अगर आपको कहीं पे कील लगानी है तो आप किसकी हेल्प लेते हैं? हथौड़े की। ह से हथौड़ा। ह से होता है हिरन, जो कि यहाँ भूरे रंग का है, ब्राउन रंग का है। ह से हिरन। ह से हल। ह से हाथी। ह से हथौड़ा। ह से हिरन। हमने ह से दो दो जानवरों के बारे में पढ़ा। हाथी और हिरन दोनों ही जंगली जानवर हैं, मतलब जंगलों में रहते हैं। ह से होता है हथौड़ा और ह से हल। आइए बच्चों जानते हैं ह से हल को किस प्रकार लिखा जाता है। ह से हल लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी रेखा बनानी है, स्टैंडिंग लाइन बनानी है। उसके बाद एक कर्व बनाना है। ये कर्व को इस प्रकार नीचे लेके आना है और यहीं से दूसरा कर्व बनाना है। ह से हल बन गया आपका ह से हल। आइए एक बार और देखते हैं। एक सीधी रेखा, फिर पहला कर्व जो कि नीचे तक जाएगा आपका, उसके बाद यहीं से आपका दूसरा कर्व बनेगा। ह से हल, और फिर उसके ऊपर एक रेखा जो कि हम सभी व्यंजनों और स्वरों के ऊपर डालते हैं। यह हिंदी में व्यंजनों, स्वरों, शब्दों के ऊपर लगाना ज़रूरी होता है। ह से होता है हमारा हल। हल को यूज़ करता है किसान, और किसान है भारत की शान।
ह से होता है हाथी, ह से हाथी। ह से होता है हिरन, ह से हिरन जो कि बहुत तेज भागता है। बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी को व्यंजन ह अच्छे से समझ आया होगा, आप सभी को उसका लिखने का तरीका भी समझ आ गया होगा और उसकी पहचान भी हो गई होगी। आज के लिए इतना ही।